हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडिविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 75, क्लास 10th, गणित विषय है हिंदी मीडियम। प्रश्न पत्र को समझना आगे देखिए, पिछले वर्कशीट में भी हमने समझा था। पार्ट ए हमने समझा था, भाग ए। इसमें भाग बी को हम समझेंगे। भाग बी में कुल 16 प्रश्न होंगे। कैसे क्या आएंगे चलिए देखते हैं। भाग बी में 6 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले, यानी हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 6 दूनी कितना हुआ 12। ठीक है। 3 नंबर वाले 7 प्रश्न आएंगे, तो कितना हुआ हर प्रश्न 3 नंबर का, 3 सत्ते 21। 5 नंबर वाले आएंगे 3 प्रश्न, तो हो गया 5 ये 15, तो ये हो गए कुल 12 नंबर, 21 नंबर, 15 नंबर, 48 नंबर हो गए। प्रश्न हुए 6, 7, 13 यानी 16। ठीक है। और पिछले 32 नंबर बने थे, तो टोटल 80 नंबर हो गए, और इंटरनल आपके 20 का है, तो इस तरह से हो गए ना 100। ठीक है। 48, 32, 80 हो गया, और इंटरनल जो मिलता है वो 20 हो गया। देखा जाए तो ये पूरा 100 हो गया। क्लियर है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न उतना ही बताना जितना पूछा जाए। 3 नंबर वाले प्रश्नों में थोड़ा सा विस्तृत कर देना। अगर कोई चित्र वित्र है तो आप उसे बना लीजिएगा। और 5 नंबर वाले प्रश्न में चित्र अगर है, फॉर्मूले हैं, चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है। इन पे ज्यादा समय लगता है, तो पहले आप ना भाग ए कर लेना और भाग बी के 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न कर लेना, और फिर प्रश्न 5 को करना। और समय इनके लिए जरूर बचाना, क्योंकि इनमें समय लगेगा थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए कि क्या त्रिभुज समरूप हैं। तो सबसे पहले हम तीसरा एंगल निकाल लेते हैं इसका। तो ये DEF ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो इसमें एंगल पहले तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 70 डिग्री और 71 डिग्री को जोड़ेंगे तो 141 डिग्री होगा। तो कोण F कितना आएगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसमें से 141 को हटा दीजिए, 39 डिग्री आ जाएगा, यानी कोण F आ गया 39 डिग्री। ठीक वैसे त्रिभुज PQR में 2 कोण को जोड़ दीजिए, 39 डिग्री और 71 डिग्री, तो ये आ गया 10, 7, 3, 10 और 1, 11। ठीक है, 110 डिग्री। तो कोण Q कितना आएगा, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ गया ये वाला कोण। अब दोनों त्रिभुज को बताना है कि क्या ये समरूप है। तो चलिए हम देखते हैं। कोण समरूप बोला है, समरूप का मतलब होता है ये सिंबल दिखने में जैसे हो। तो कोण D अगर हम देखें किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है, 70 डिग्री के दोनों हैं। कोण E देखें तो वो कोण R के बराबर है और दोनों के दोनों 71 डिग्री है। कोण अब क्या लेंगे, F, कोण P के बराबर है और दोनों ही 39 डिग्री है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो त्रिभुज DEF है वो समरूप है, यानी एक दिखने में PQR की तरह है। हो गया। ठीक है, समरूपता का क्रम भी हमने लिख दिया और समझ में भी आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेखाखंड खींचना है AB, और AB 8 सेंटीमीटर खींचना है, तो आप रेखाखंड पेंसिल से खींच लेना ऐसे 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए ये 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 AB 8 सेंटीमीटर। अब एक न्यून कोण बनाना है बेटा, प्रकार की मदद से 30 डिग्री 60 डिग्री कोण आपको बनाने आते हैं। तो जो कोण ऊपर बनाएंगे वही नीचे बना दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 60 डिग्री कोण बना दिया, और ये प्रकार की मदद से आप लोग बना लेना, और ऐसे ही कोण नीचे भी बन जाएगा 60 डिग्री का। तो उसके पैरेलल दिखना चाहिए ना, समांतर दिखना चाहिए। ध्यान है उधर 60 है, ये 60 है, तो ये समांतर ही दिखेगा। तो ये 60 डिग्री का बनाना तो आसान होता है ना, चाप ऐसे लगाते हैं और फिर यहाँ कटता है, यहाँ से ऐसे यहाँ चाप लगाएंगे और ये कट जाएगा, तो 60 डिग्री का आ जाएगा। और इसका नाम X और Y आप नाम दे सकते हैं, बिंदु का नाम X और Y दे दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे और यहाँ रख के चाप लगाएंगे, और उतना ही खुला रहेगा, उसको यहाँ रख के 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, मतलब एक यहाँ रख के यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट रख के ये चाप लगा, फिर यहाँ पॉइंट रख के ये लगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये 1:3 हो गया। यही बोला गया ना क्वेश्चन नंबर 2 में, 1:3 में विभाजित करना है। क्वेश्चन 3 क्या, MNOP
ये एक वर्ग है, देख लीजिए MNOP, एक वर्ग है। अब हमें छायांकित भाग यानी ये जो छाया हुआ पड़ा इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ध्यान से देखें, इसको जोड़े तो ये एक वर्ग बन रहा है। तो अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल, ये चार अर्धवृत्त है, इनके क्षेत्रफल को पूरे वाले बड़े वाले वर्ग में से माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके नाम दे देते हैं ABCD और इस पॉइंट का नाम भी दे देते हैं E और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं F। ठीक है, आप इधर और इधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम चतुर्भुज जो वर्ग है MNOP का क्षेत्रफल निकालेंगे। और वो क्या होता है, भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी है बेटा, 14 है। 14 का वर्ग होगा 100, बोलिए कितना होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इकाई जरूर लिखना है। अब ये तो निकल गया बड़े वाले का वर्ग, निकल गया बड़े वाले का। अब छोटा वर्ग जो चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वो तो निकालने के लिए आपको साइड चाहिए और साइड हमारे पास है नहीं अभी, तो साइड का इंतजाम करते हैं। चलो सबसे पहले साइड का इंतजाम करते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास है और ये पॉइंट है। अगर हम देखें तो ये पूरा ऐसे जुड़ रहा है, पूरा 14 है। तो अगर हम EF निकालते हैं तो EF होगा MP यानी पूरी साइड में से हम 3 ऊपर और 3 नीचे माइनस करें। 3 यहां लिखा हुआ है ना, और MP 14 है, 14 में से 6 माइनस करेंगे, 8 सेंटीमीटर आ गया पूरा। पूरा मतलब ये त्रिज्या हो गई, और ये पूरी इसकी भुजा जो है व्यास के बराबर है। त्रिज्या 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 अगर देखा जाए तो ये 2 त्रिज्या R हो गई। तो R तो हमें समझ में आ गया कि R कितना होगा, इन सब का योग, ये 4 बार R हो गया है ना, 4 बार R हो गया, 4 R हो गया, ये 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो R कितना आ गया, 8/4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। और व्यास क्या होता है, D कितना होता है, 2R के बराबर होगा, और यानी 2 गुणा में 2 सेंटीमीटर। और D जो है वो भुजा AB के बराबर होगी, और भुजा AB 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो सब कुछ आ गया। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, हिंदी इंग्लिश जो भी है। तो भुजा तो 4 आई है, 4 का वर्ग हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 4 अर्धवृत्त है, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। 4 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अर्धवृत्त मतलब आधा, आधा हो गया। अब ये ऐसे आधे आधे 4 है, ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 आ गया यहाँ पे, 2 गुणा में पाई 22/7। R हमारे पास कितना है, 2, 2 गुणा में 2, तो ये कितना आ गया बेटा, गुणा करो इसको, ये समथिंग 176 आएगा, 176/7 यानी 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज MN, यही था ना, MNOP का क्षेत्रफल, MNOP इसका क्षेत्रफल। अगर मैं यहां लिख दूं तो आगे पीछे कहीं भी, इसमें से जो वर्ग है ABCD इसका क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं 4 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यह आया था 196, और चतुर्भुज का आया 16, ये है 25.14। तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये 16 और 25 जुड़ेंगे सीधे, 0.14 रहेगा साइड में। तो 196 माइनस ये हो गया 41.14। क्लियर है, देखिए 1 4 तो रहेगा, 5 और 6 11, 2 3 और 1 4। अब घटाना आता है ना, इसके पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा के अब हम घटा सकते हैं। 196.00 में 41.14 घटा लेना,
10 में से 4 गया 6, ये 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, दशमलव आएगा, ये कम हो गया, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 154.86 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी है बच्चों। तो आप ये बताइएगा कि अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, का क्षेत्रफल। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।